विटनी राइट अमेरिका में एडल्ट फिल्मों में काम करती हैं। उन्होंने हाल ही में ईरान का दौरा किया था। उनका ये दौरा इस्लामिक रिपब्लिक हिजाब के कानूनों को सख्ती से लागू करने को लेकर लगातार चर्चा में रहा है। अमेरिकी पॉर्न स्टार का ये ईरान दौरा अब एक बड़े विवाद की वजह बनता जा रहा है। विटनी राइट की जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें वे तेहरान में अमेरिका के पुराने दूतावास के अंदर मौजूद हैं। ये वही जगह है जहां ईरान में 1979 की क्रांति के दौरान छात्र घुस आए थे और कई अमेरिकी नागरिकों को 441 दिन तक बंधक बनाकर रखा था। आखिर में 20 जनवरी 1981 को इन 52 बंदियों को ईरान ने रिहा कर दिया। ये अमेरिकी इतिहास का बेहद संवेदनशील हिस्सा है। अमेरिका में अब आरोप लग रहे हैं कि ईरान ने विटनी राइट की पृष्ठभूमि से वाकिफ होते हुए भी उनका इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के लिए किया है। लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि वीजा प्रक्रिया के दौरान उनके पेशे पर ध्यान नहीं दिया गया था। बीते कुछ हफ्तों में विटनी राइट ने तेहरान की सड़कों पर घूमने की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी से इस बारे में सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा था, मेरे पास इस केस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि विदेशी नागरिकों के ईरान आने पर विदेश मंत्रालय की कोई भूमिका हो। 5 फरवरी को ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम ने एक स्रोत के हवाले से बताया कि वीजा अधिकारियों को राइट के पेशे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एजेंसी ने बताया कि राइट किसी आधिकारिक निमंत्रण पर ईरान नहीं आई थी और वे पहले ही देश छोड़कर जा चुकी हैं। अमेरिकी नागरिकों को ईरान में प्रवेश के लिए इतनी आसानी से वीजा नहीं मिलता है। बीते 45 सालों में कई अमेरिकी नागरिकों को ईरान में अवैध तरीके से प्रवेश के लिए गिरफ्तार कर उन्हें सजा दी गई है। राइट की यात्रा के दौरान ईरान के अधिकारियों पर दोहरे मापदंड अपनाने के आरोप लगे हैं। ईरान में महिलाओं को स्टेडियम में पुरुषों के फुटबॉल मैच देखने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। इसके अलावा महिलाओं की कब्र पर लगने वाली तस्वीरों में भी हिजाब होना लाजिमी है। लोग कह रहे हैं कि देश की भीतर ऐसी सख्त पाबंदियां हैं और ऐसे में एक एडल्ट स्टार को देश में आने दिया जा रहा है। लेकिन ईरान के कई अधिकारी राइट की ईरान यात्रा को देश में शांति और व्यवस्था से जोड़कर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। गौरतलब है कि विटनी राइट सोशल मीडिया पर इसराइल की कड़ी आलोचना करती रही हैं। उन्होंने गजा पट्टी पर हमास के खिलाफ चल रही जंग का भी विरोध किया है। फलस्तीन पर विटनी राइट और ईरान के विचार एक जैसे हैं और शायद इसीलिए ये अटकलें लगने लगीं कि उन्हें शायद ईरानी सरकार ने ही आमंत्रित किया है या उनकी यात्रा को प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल किया है। अपने ईरान प्रवास के दौरान विटनी राइट ने तेहरान में पूर्व अमेरिकी दूतावास के भीतर से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। इसी दूतावास पर 1979 की क्रांति के दौरान 52 अमेरिकी राजनयिकों को 441 दिनों तक हॉस्टिजा बनाकर रखा गया था। तब से ईरान और अमेरिका एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। दोनों के बीच कोई औपचारिक संबंध नहीं है। ईरान ने दूतावास की इस इमारत को एक संग्रहालय बना दिया है। ईरान इस इमारत को जासूसों का गढ़ बताता रहा है। इस इमारत की हिफाजत बसीजा मिलिशिया के पास है जो ईरान के शक्तिशाली रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर से जुड़ा है। अपनी एक इंस्टाग्राम स्टोरी में विटनी राइट ने लिखा है कि वो हर हाल में इस संग्रहालय की यात्रा करना चाहती थीं। एक अन्य पोस्ट में राइट ने 2015 के ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोल्लाह अली खमेनेई के एक पत्र की तस्वीर पोस्ट की है। इस पोस्ट में खमेनेई इस्लाम को एक शांतिपूर्ण धर्म के तौर पर पेश कर रहे थे। राइट को सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। उनकी सबसे अधिक आलोचना इस बात पर हो रही है कि उन्होंने ईरान में महिलाओं की हालत और दमन को नजरअंदाज किया। ईरानी पत्रकार सईद मलेकी और अन्य लोगों ने राइट को वीजा देने पर सरकार से सख्त सवाल पूछे हैं।